मेथी के पराठे तो हम सभी बना ही लेते हैं, लेकिन उतना टेस्ट, उतना परफेक्शन और वो काफ़ी देर तक ना मुलायम रह पाते हैं, ना ही वो इतने खस्ता बनते हैं और उनमें टीठापन आ जाता है थोड़ा-सा। तो आज मिलेगा सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। अब तो बाज़ार में आ गई है ढेर सारी हरी-हरी मेथी, तो इसको हमको किसी भी तरह से बच्चों को तो खिलाना ही है। और बच्चे सब्जियां खाने में तो बहुत ही नखरे करते हैं। तो इसी तरह से हम पराठे, पूरी या मठरी वगैरह बनाकर हम इस तरीके से मेथी बच्चों को काफ़ी अच्छे से खिला सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक बंच मेथी लिया है, उसको तोड़कर और अच्छे से वॉश कर लिया है, यानी पत्तियों को अलग कर लिया है डंडियों से। और हम इसको करेंगे बारीक बारीक चॉप। तो यहाँ हमें इसको बारीक चॉप करना होगा, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है पराठों के लिए या पूड़ी वगैरह के लिए। तो हम इसको बारीक बारीक अच्छे से चॉप कर लेंगे और इसमें डंडियाँ आप ज़्यादा छोड़े नहीं, वरना टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और यहाँ लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो पराठे बना रहे हैं, सब्जी थोड़ी ना बना रहे हैं। और मैंने डाला है ये जीरा, तो आगे आगे देखते जाइए। और उसके बाद हम यहाँ जीरा चटकने के बाद हमने जो मेथी चॉप किया था वो हम इसमें डाल देंगे। अधिकतर मोस्टली हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट ये जो कटी हुई मेथी है इसको आटे में डालकर आटा गूँथ कर उसके पराठे बना लेते हैं। लेकिन इस तरीके से आप अगर पराठे बनाएंगे ना, तो आपके पराठों में कई गुना और भी ज़्यादा टेस्ट उसका बढ़ जाएगा इस तरीके से। हमें यहाँ मेथी को बहुत ज़्यादा सब्जी की तरह कुक नहीं करना है, बस उसको हल्का सा इसकी जो क्वांटिटी है वो गर्म होने के बाद रिड्यूस होती है, तो बस वही करना है। देखना आप मेथी थोड़ी देर में बहुत कम हो जाएगी। देखना ये घुल गई है मेथी, यानी गर्म होने के बाद ये घुल जाती है। बस उतना ही हमको इसको पकाना है, उसके बाद हम कर देंगे गैस को ऑफ। अब देखिए हमारी जो मेथी है उसकी क्वांटिटी रिड्यूस हो गई है, और थोड़ा अगर पानी हो तो उसको थोड़ा सा ड्राई कर लेना। इसके बाद गैस को मैंने ऑफ कर दिया है और मैंने यहाँ लिया है 1 बाउल आटा और उसमें मैं डाल दूँगी आधी कटोरी बेसन। बेसन से पराठे हमारे बहुत ही करारे बन के तैयार होंगे। और उसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच अजवाइन, क्योंकि अजवाइन का टेस्ट पराठों में काफ़ी अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच के करीब जीरा। तो अगर आपके पास मक्के का आटा होना तो आप थोड़ा-सा वो भी डाल देना, टेस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। और उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है इसमें, और आधी चम्मच कलर के लिए हल्दी पाउडर, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा उसके अंदर। और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर 1 चम्मच मैंने यहाँ डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर, ये आप सब अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और हम थोड़े 4-5 हरी मिर्च और थोड़ा-सा अदरक हम कूट कर इसके अंदर डालेंगे, तो उससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है पराठों के अंदर। आप एक बार डाल के देखिएगा, यकीन मानिएगा कि आपको काफ़ी पसंद आएँगे। तो ये जितना भी अदरक और हरी मिर्च हमने कूटा था वो सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अब आया है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, यानी कि हमने इसमें दही नहीं डाला है, हमने इसमें डाली है मलाई। अगर आपके पास मलाई नहीं हो तो आप इस जगह पर दही का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो हम दूध उबाल कर तैयार करते हैं और ठंडा होने के बाद जो मलाई आ जाती है वही मैंने डाली है यहाँ पर। और जो मेथी हमने तैयार की थी वो सारी मेथी मैंने डाल दी है यहाँ पर। अब अगर आपके पास मलाई भी नहीं है, दही भी नहीं है, तो फिर आपको क्या डालना है, आप यहाँ पर थोड़ा-सा घी डाल सकते हैं। तो उससे भी हमारे जो पराठे हैं वो काफ़ी अच्छे सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो या तो आप दही डालें या फिर आप मलाई डालें या फिर आप घी डालें। और अगर दही या मलाई थोड़ा कम है तो उसके साथ आप थोड़ा-सा घी डाल दें, तो भी पराठे हमारे काफ़ी सॉफ्ट, काफ़ी मुलायम और काफ़ी खस्ता बनकर तैयार होंगे। अब सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है और उसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसका हम एक आटा तैयार कर लेंगे। अब पराठे तो आप बनाते ही हैं, आपको पता ही होगा कि पराठे का आटा कितना कड़ा रखा जाता है और कितना सॉफ्ट रखा जाता है। तो ये देखिए हमारा जो आटा है वो परफेक्ट तैयार हो गया है। अब इसको हम थोड़ी-सी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए इस कंसिस्टेंसी का आटा आपको रखना है, और हमने इसको रख दिया है थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट रखना है, बस बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है। और अगर आप आधा घंटा भी रखेंगे तो चल जाएगा। अब इसको मैं फिर से मसल लूँगी थोड़ा-सा। तो ये देखिए मैंने इसको मसल लिया है थोड़ा-सा। यकीन मानिए अगर आप पहली बार अगर पराठे अगर बिगिनर्स भी बना रहे हैं ना, तो इस तरीके से बनाएँगे तो बहुत ही अच्छे पराठे बन के तैयार होंगे और घर में उनको सभी की तारीफ़ मिलेगी। अब मैंने यहाँ पर एक चकला ले लिया है और उस पे हम पराठे अब बेलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ आपको जितना मोटी साइज़ का पराठा बनाना है उस हिसाब से आप पेड़े ले सकते हैं, यानी कि आपके घर पे जिस तरीके के बनाए जाते हैं आप उसी अकॉर्डिंग पेड़े लेना। और उसके बाद हम इसको थोड़ा-सा इसके ऊपर पॉलीथिन लगाएँगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएँगे वरना पराठे जो हैं वो काले-काले हो जाएँगे। तो यहाँ हल्का-सा पॉलीथिन लगाना है बस आपको।
वैसे भी मैं रोटी, पराठे, पूड़ी कुछ भी मतलब पूड़ी में तो नहीं लगाते हैं हम पलेथन, लेकिन मैं रोटियाँ भी बनाती हूँ तो मैं काफ़ी कम पलेथन में मेरी रोटियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं। तो अब हम इसको बेलना शुरू करेंगे। आप चाहे तो पराठे गोल भी बना सकते हैं, लेकिन आप एक बार मेथी के पराठे ट्रायंगल बना के देखना, आपको काफ़ी पसंद आएँगे और उनमें खस्तापन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें बहुत लेयर्ड होंगी ना, 3 लेयर्ड होंगी, इसलिए वो काफ़ी खस्ता बनकर तैयार होंगे। इसके अंदर भी मैंने घी लगा दिया है। आप यकीन मानिए घी का यूज़ करेंगे ना तो आपके पराठे बहुत टेस्टी बनकर तैयार होंगे। अब जैसे हम ट्रायंगल पराठे बनाते हैं वैसे ही हमने इसको ट्रायंगल कर लिया है और अब हम इसको बेल लेंगे। देखिए हमारा आटा इतना परफेक्ट है कि हम बिना पॉलीथिन के अब ये पूरा जो ट्रायंगल है ये बेल सकते हैं। तो देखिए आटा मेरा एकदम अच्छा, मतलब ना तो ज़्यादा ढीला है ना ज़्यादा टाइट है। तो ये देखिए हमारा जो पराठा है वो बिलकर तैयार हो चुका है। इतनी देर में मैंने जो तवा है उसको गरम रख दिया था। अब हमें पराठा का जो तवा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ गरम भी नहीं रखना है, वरना वो चिपक जाएगा और उसमें कुछ अच्छा नहीं लगेगा वो देखने में, और एकदम ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए पराठे को मैंने पलट दिया है। अब देखो कितना प्यारा कलर आया है, अभी तो पूरी तरह से सिका भी नहीं है। और इसके ऊपर घी या तेल कुछ भी लगाकर आप इसको सेक लीजिए। तो दोनों तरफ से घी या तेल कुछ भी लगाकर हम उलट-पुलट सेक सकते हैं। जितना आपको लगाना है उतना लगाइए, मुझे तो थोड़ा कम ही पसंद है तो मैं थोड़ा कम ही लगा रही हूँ। मतलब ज़्यादा खाना घी या वगैरह ये भी अच्छा नहीं होता है, तो मतलब अंदर तो हम काफ़ी लगा चुके हैं, इसलिए मैं ऊपर कम ही लगा रही हूँ। उसको अच्छे से घिस-घिस कर स्प्रेड कर रही हूँ। आप जैसा चाहें, आप जैसा खाते हो वैसा कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो पराठा है वो कितना सुंदर कलर आया है उसमें, और ये इतना सॉफ्ट, इतना करारा है कि वो उठाने पटकने में ही टूट-टूट के जा रहा है। तो देखिए हमारा जो पराठा है वो सिककर हो चुका है तैयार। अब हम इसको देखिए, मैं इसका जो खस्तापन है वो दिखाती हूँ हाथ में लेके इसको। हम जैसे दोनों हाथों के बीच में लेकर इसको जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे यानी दबाएँगे तो आपको इसका खस्तापन महसूस होगा कि कितना खस्ता बनकर तैयार हुआ है। देखिए एकदम से लगा ना, बिल्कुल इसकी जो परत है वो इतनी खस्ता है और इतना सॉफ्ट और इतना टेस्टी पराठा बन के तैयार हो गया कि आप सोचेंगे कि मैंने पहले इस तरीके से क्यों नहीं बनाया। तो देखिए पराठा चाहे आप रायते के साथ खाएँ, दही के साथ खाएँ या तड़का दही के साथ खाएँ या मीठे दही के साथ खाएँ, या चाहे मिर्च का अचार हो या आम का अचार हो, आंवले का अचार हो, आप किसी भी तरीके से इस पराठे को एंजॉय करेंगे ना, ये सॉस नॉर्मल सॉस के साथ भी अगर आप एंजॉय करेंगे तो ये आपको काफ़ी पसंद आएँगे। तो मैं यहाँ ले रही हूँ थोड़ा-सा अचार और उससे मैं ये पराठा ट्राई करती हूँ। यकीन मानिएगा कि आप सोचेंगे कि ऐसे पराठे हमने पहले कभी नहीं खाए होंगे। तो मैंने तो अपनी प्लेट लगा ली है और अब मुझसे तो इंतज़ार हो नहीं रहा है, तो यहाँ देखिए मैं ट्राई कर रही हूँ। वाक़ई में बहुत टेस्टी पराठा बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स मेरे तो सारे पराठे हो गए हैं बनकर तैयार और मैंने इनकी प्लेटिंग कर दी है घरवालों के लिए। अब मैं तो देने जा रही हूँ उनको। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।